नमस्कार। आज का हमारा प्रश्न है, अशोक की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। उत्तर। विश्व इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है क्योंकि उसने निरंतर मानव उन्नति के लिए प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों से उसे धम्म कहा गया। धम्म को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे निम्नलिखित डायग्राम एवं संक्षिप्त व्याख्या द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। अशोक का धम्म या धार्मिक नीति। धम्म की व्याख्या। द्वितीय स्तंभलेख, सप्तम स्तंभलेख और तृतीय स्तंभलेख। धम्म के बाधक तत्व में चार्यता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, मान। धम्म की विशेषता में सर्वसाधारण धम्म, सदाचार पर बल, धर्मसार, दृष्टि पर बल, सहमति पर आधारित, अहिंसा पर बल। धर्म प्रचार हेतु कार्य। युद्ध विराम की घोषणा, पशुवध रोकने हेतु विज्ञप्ति, धर्म सभा की स्थापना, सामाजिक समारोहों को प्रारंभ, बौद्ध संगीति आयोजित, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, कल्याणकारी कार्य, धम्म यात्राएं प्रारंभ। धम्म की व्याख्या। अशोक के दूसरे और सातवें स्तंभलेख में धम्म की व्याख्या इस प्रकार की गई है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में सुधार, मधुरता, दया, दान तथा शुचिता। आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध नहीं करें, जीव हिंसा न करें, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा का मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों के साथ उचित व्यवहार करना तथा दासों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना। अशोक के तीसरे शिलालेख में अल्पव्यय तथा अल्प संग्रह को भी धम्म के लिए आवश्यक माना गया है। धम्म के बाधक तत्व में देखेंगे, अशोक ने धम्म की व्याख्या के साथ साथ धम्म के प्रगति के बाधक पाप की भी व्याख्या की है। चढ़ता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, मान आदि पाप के लक्षण हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इससे बचना चाहिए ताकि ये मनोयोग उन्हें भ्रष्ट न करे। इसके लिए अशोक ने नित्य आत्म परीक्षण पर बल दिया है। धम्म की विशेषता। धम्म के सिद्धांतों के अनुशीलन से ज्ञात होता है धम्म के सिद्धांतों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि यह सर्वसाधारण का धर्म है। इसके मूलभूत मान्यताएं सभी संप्रदायों में मान्य हैं और जो देश काल की समस्याओं में आबद्ध नहीं है। किसी पाखंड या संप्रदाय का इसमें विरोध नहीं हो सकता। उसने जिस धर्म का उपदेश दिया वह सर्वसाधारण का धम्म था। अशोक ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सदाचार के नियमों पर जोर दिया। 12वें शिलालेख में अशोक ने धर्म की सार वृद्धि पर जोर दिया, अर्थात एक धर्म संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय के सिद्धांत के विषय में जानकारी प्राप्त करें, जिससे धर्म सार में वृद्धि होगी। अशोक ने सहमति पर आधारित नीति अपनाने पर बल दिया। उनके साम्राज्य में अनेक संप्रदाय को मानने वाले लोग थे। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत विरोध और प्रतिद्वंदिता का भाव भी रहा हो। इसलिए अशोक ने प्रयास किया कि प्रजा के सभी वर्ग और संप्रदायों के बीच सहमति का आधार ढूंढा जाए और उसी सामान्य आधार के अनुसार नीति अपनाई जाए। अशोक ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया। उसने जनसाधारण के भौतिक उत्थान के लिए धम्म का प्रचार किया ताकि वे ऐहिक सुख और इस जन्म के बाद स्वर्ग प्राप्त कर सकें। उसने साम्राज्य के लोगों में अच्छे जीवन के आदर्श को
चरितार्थ करने के लिए अहिंसा का सहारा लिया। इसके लिए उसने जहाँ कुछ नई बातें लाकर बौद्ध धर्म में सुधार किया, वहीं लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए कभी विवश नहीं किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशोक सच्चे हृदय से प्रजा का नैतिक पुनरुद्धार करना चाहता था। इसके लिए वह सदा प्रयत्नशील रहा। अब अगली हेडिंग आएंगे धर्म प्रचार कार्य। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से काम किया। इसके लिए उसने सर्वप्रथम युद्ध बंद करने के आदेश दिए। इसके पश्चात उसने स्वयं को तथा राज कर्मचारियों को मानव के नैतिक उत्थान में लगाया। जीवों का वध रोकने के लिए अशोक ने प्रथम पृथक शिलालेख में विज्ञप्ति करवाई कि किसी धार्मिक क्रिया के लिए पशुओं का वध न किया जाए। उसके 5वें स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि उसने अनेकों नेक पशुओं का वध या काया क्लेश को दंडनीय घोषित कर दिया। अशोक ने अनेक धर्म सभाओं की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों की धार्मिक क्रिया के प्रति आकर्षित करना था। अशोक ने यह भी घोषणा करवाई कि ऐसे सामाजिक उत्सव नहीं होने चाहिए जिसमें नियंत्रित आमोद प्रमोद हो, जैसे मांस भक्षण, सुरापान, मल्ल युद्ध, जानवरों की लड़ाई आदि। इनके स्थान पर धर्म सभाओं की स्थापना की, जिसने विमान दर्शन, हाथी दर्शन, अग्निस्कंद आदि दिव्य रूपों का दर्शन कराया जाए तथा लोगों में धर्म के प्रति अनुराग पैदा हो। उसने सामाजिक समारोहों को, जो धर्म के प्रति विशिष्ट आस्था रखते थे तथा धार्मिक क्रियाओं को संचालित करते थे, को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। इन समारोहों में शामिल होकर लोग धार्मिक विश्वास को और मजबूत बनाते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म में उत्पन्न होने वाले मतभेदों का निवारण करने के लिए पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। बौद्ध संगीति का प्रमाणिक संकलन तैयार करना इस संगीति का मुख्य उद्देश्य था। इस संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संशोधन, मतभेदों का निवारण कर नए रूप से धर्म का प्रचार कार्य आरंभ हुआ। धर्म का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने धर्म महामात्रों नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों का मुख्य कार्य पूजा को पवित्र आचरण का उपदेश देना था। इन धर्म महामात्रों को भारत की नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में धर्म प्रचार हेतु भेजा गया। उसने अनेक कल्याणकारी कार्य भी किए। उसके लिए उसने मार्गों में वृक्ष लगवाया, जलाशयों, औषधालयों व धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करें तथा प्रशासनिक कार्यों के साथ धर्मोपदेश भी दें। अशोक ने धर्म यात्राएं भी प्रारंभ की। इन यात्राओं के दौरान अशोक ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्धों को दान देते थे। साथ ही व्यक्तिगत उपदेश द्वारा धर्म प्रचार के साथ आम जनों से संपर्क के आधार पर धर्म का शासन के विषय में लोगों के विचार समझे। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। इस प्रकार उपर्युक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि विश्व में अशोक के धम्म का स्थान सर्वथा अद्वितीय है। आज जब विश्व के देश हथियारों की होड़ रोकने में तथा युद्ध टालने में सतत प्रयत्नशील रहने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तथा मानवता के लिए परमाणु युद्ध का गंभीर संकट बना हुआ है, तब अशोक के धर्म की महत्ता स्वमेव सिद्ध होती है। अशोक के ये आदर्श विश्व शांति की स्थापना के लिए आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं।